नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार में 20,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली के लिए एक बड़ी परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसका द्वितीय चरण कल संपन्न हुआ। 2 लाख के आसपास कैंडिडेट जो हैं एग्जामिनेशन में शामिल हुए, लेकिन इतनी बड़ी बहाली है और बिहार में शिक्षा माफिया जो है वो बड़ी संख्या में है, तो इस बहाली को लेकर भी वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। उनके द्वारा तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही है, FIR भी हो रहा है। आपको बता दें कि कल शेखपुरा से एक मामला आया जिसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और बता दें आपको, हम 14 लोग में 9 सेटर हैं, 3 सॉल्वर हैं और 2 महिला परीक्षार्थी भी है इसमें। और ये बड़ा ही अलग तरीके से सेटिंग की जा रही थी, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका में था बायोमेट्रिक ऑपरेटर। और देखिए कि जिस बायोमेट्रिक ऑपरेटर को जाना था, जो रजिस्टर्ड किया गया था सेंटर पे, वो नहीं गया, उसके बदले में दूसरा व्यक्ति गया, फर्जी व्यक्ति गया। और उसका काम था उंगली के निशान लेते वक्त ही क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचना और उसे बाहर पहुंचाना, और फिर उसका आंसर की लेकर जो छात्र सेटिंग कराए हैं उनको पहुंचाना। लेकिन मामला जो है उसका पटाक्षेप हो गया, खुल गया और 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और इनके निशानदेही पर और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। आज के दैनिक जागरण पेपर में जो है ये स्टोरी प्रमुखता से दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का राजफाश, 14 धाराएं, जिसमें दिया गया है कि 2 महिला परीक्षार्थी, नवादा के 3 सॉल्वर और शेखपुरा के 9 सेटर शामिल हैं। इन सभी से टाउन थाना में पूछताछ की जा रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी पुलिस कर रही है। इस खेल में बायोमेट्रिक ऑपरेटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उसने अपने स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को भेजा जो फर्जी पहचान पत्र और आधार कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर तैनात था। उसकी योजना थी वह परीक्षार्थियों के अंगूठे का निशान और फोटो लेते वक्त प्रश्न पत्र का तस्वीर भी लेगा। यह जानकारी नवादा में सॉल्वरों तक पहुंचाई जानी थी, जहां से हल किए गए प्रश्न पत्र वापस लाया जाना था। अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि यह नकल का नया मामला है, जिसमें बायोमेट्रिक ऑपरेटर की मिलीभगत सामने आई है। उसने अपना नाम सुधीर कुमार बताया है। उसके पास से 2 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड भी बरामद हुए। और आपको बता दें कि उसकी निशानदेही पर ही श्यामा सरोवर पार्क में छापेमारी कर बरबीघा थाने के बवन बीघा गांव निवासी अजय कुमार के पुत्र प्रहलाद कुमार कमांडो और सचिन कुमार को पकड़ा गया। तो बता दें आपको हम कि इस तरह धीरे धीरे जानकारियां निकली और पूरे मामले का जो है उद्भेदन हुआ और 14 लोग गिरफ्तार हुए। इसके पहले बताएं कि कल CSBC के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया और बताया गया कि एग्जामिनेशन के दौरान 17 लोगों पर या तो गिरफ्तारी की गई या फिर प्राथमिकी की गई या फिर उन्हें परीक्षा से निष्कासित किया गया। यानी कहा जाए तो इस परीक्षा में भी परीक्षा माफियाओं की नज़र पूरी तरह से बनी हुई है, क्योंकि 19,838 देखा जाए तो बिहार का ये दूसरा बड़ा सिपाही के क्षेत्र में भर्ती है। पहला सबसे बड़ा पिछले साल ही हुआ और वो परीक्षा भी काफ़ी बदनाम रही। पहला जब उसका आयोजन 2023 में अक्टूबर में किया गया तो बड़े पैमाने पर पेपर लीक की खबरें निकली और उसमें वास्तविकता थी और एग्जाम कैंसिल करना पड़ा और CSBC के तत्कालिक चेयरमैन SK सिन्हा जी को पद से हटाया भी किया। लेकिन बताएं आपको हम कि अभी तक जो है या सिपाही भर्ती में पेपर लीक की कोई बातें नहीं आ रही हैं, लेकिन पेपर आउट कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हर एक जगह एक्टिव है परीक्षा माफिया, सॉल्वर गैंग। और देखिए कि अब कंप्यूटर ऑपरेटर, और वो भी देखिए जिसको रजिस्टर्ड किया गया था वो नहीं गया, दूसरे को भेजा और वो भी अपना फर्जी आधार और पहचान पत्र लेकर पहुंचा हुआ था वहां, ताकि बाद में कुछ गड़बड़ हो तो उसकी पहचान न हो सके। लेकिन सारा मामला खुल गया। और देखिए कि अब जो है परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी ही नहीं, अब तो परीक्षा में लगे हुए जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं,
या फिर जो ये लगता है जैमर लगता है उसके कर्मी हैं, या जो भी परीक्षा से जुड़े हुए हैं, सभी लोग अब संदेह की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा खेल है पैसे की उगाही। अब देखिए, परसों ही रामकृष्णा नगर से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 45 एडमिट कार्ड मिला, और वो बोला कि हम मिडिल मैन हैं, बॉस कोई दूसरा है, हम लोग 10% कमीशन पर काम करते हैं। तो समझिए कितना लंबा चौड़ा पसरा हुआ इनका व्यापार है। खैर, CSBC जो इतने कड़े तरीके से एग्जाम ले रही है, जिसके कारण इन लोगों का दाल नहीं गल रहा, नहीं तो जितना बड़ा परीक्षा है 6 चरण में होना है, पूरी तरह से एक्टिव हैं, और छात्रों को इनके जाल में नहीं फंसना चाहिए, बिल्कुल से नहीं। सॉल्वर गैंग का तो सहारा लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप भले ही PT पास कर जाएं, फिजिकल में आप पकड़े जाएंगे, इतना आप ध्यान रहे आपको। तो देखिए, अब 4 चरण बाकी है, क्या क्या खेल पता चलता है और कितने लोग गिरफ्तार होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।